हे गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है रजत। होप करता हूँ आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आज देखते हैं क्रिटिकल मिनरल का टॉपिक। ठीक है, इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारे लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि लिथियम, कॉपर। इंडिया ने ना 30 लिस्ट बनाई है इसकी। मैं बताता हूँ आपको, 30 लिस्ट बनाई है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, वो 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट बनाई है। वो उसमें कौन कौन से आते हैं ये मैंने सब अंडरलाइन किया, प्लीज़ देख लेना। एंटीमोनियम, बेरिलियम, बिस्मुथ, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम। ये सब 30 लिस्ट हैं। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें ये क्रिटिकल मिनरल्स ये होते हैं, तो हमें ये इनकी ज़रूरत है। ये राजनाथ जी ने ये कंसर्न जिताया था कहाँ पे? डिफेंस एक्सपो पे। हम तो देखते हैं फिर हम क्या इस पे हमने क्या स्टेप उठाए हैं, ठीक है, क्या उठाने चाहिए और इसमें क्या क्या कमियां हैं। पहली बात है, हमें जॉइंट वेंचर करना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो भी है, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ हमें मिलकर जॉइंट वेंचर करना चाहिए। कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ मिलना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, कज़ाकिस्तान, ताकि हमें क्या करें, हमें जो सप्लाई है लिथियम और कॉर्बेट की मिलती रहे। हमने इसके लिए खनिज क्या किया है, एक खनिज जो इस्टेब्लिश किया है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अब इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखो देखो, ये है जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। मैंने जो रेड से किया हुआ मार्क वहाँ पे देखो किस किस की जॉइंट वेंचर कंपनी है। नैल्को की, HCL की और MCL की। तो कितने परसेंट है? 40%, 30% एंड 30%। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। इसका काम क्या है? जो हमारे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल मिनरल है उसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करना। और ये कब वो स्टार्ट किया था हमने? 8/8/2019 को किया था। एक कंपनी एक्ट 2013 अंदर के अंदर आती है। याद रखो कि ये इन्फॉर्मेशन प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये कर लो, फिर हम चलते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। तो अब क्या है कि जो हमने ये एक बना दी, काबिल बना दी। इसका काम क्या है? क्रिटिकल मिनरल को क्या करना? सप्लाई को इंश्योर करना। अब 2012 में हमने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ किया? याद रखना, एक एग्जांपल दे सकते हो आप। हाँ, इसके अचीवमेंट्स का काबिल का है। काबिल ने MOU किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि हमारी क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई मिलती रहे। 2 प्रोजेक्ट उसने लिथियम के किए और 3 कॉपर के प्रोजेक्ट किए। किसके साथ? इसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद एक इंडिया की नज़र ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। जो लिथियम ट्राइंगल है, 3 कंट्री के बीच में, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। इसको हम लिथियम ट्राइंगल बोलते हैं। इंडिया की नज़र इस पे ही है। 2024 में इंडिया ने कितना? 24 मिलियन लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट किसके साथ साइन किया हमने? अर्जेंटीना के साथ, ताकि हमें 5 लिथियम ब्लॉक वहाँ से मिल पाए। याद रखना, ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इंडिया साइन 24 मिलियन लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट विद स्टेट ऑन इंटरप्राइज इन अर्जेंटीना फॉर 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स। उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया के साथ क्या किया? हमने उसके साथ हमने जॉइंट वेंचर बनाया, IREUK टाइटेनियम लिमिटेड, ठीक है, टू प्रोड्यूस टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। हमने ऐसे पहली बार किया है, सेंट्रल किसी एशिया कंट्री के साथ हमने जॉइंट वेंचर बनाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने क्या क्या अचीवमेंट की है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें कोऑपरेटिव इंगेजमेंट करनी चाहिए। कोऑपरेटिव इंगेजमेंट मतलब लाइक माइंडेड कंट्री के साथ, जो उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए हैं उनके साथ हम मिल पाएँ और अपना ये क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर पाएँ। जैसे कि क्वाड के साथ करें, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इस ग्रुप में ज़्यादा हिस्सा लें। और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप G7 ग्रुप के साथ हम करें, ताकि हमें क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में कोऑपरेट करें और इसको स्ट्रेंथन करें और चाइना का इन्फ्लुएंस कम करें, ठीक है। अच्छा, इंडिया और इसके पास हमें इससे क्या होगा? बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगी और हमें हमारे अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? हमें टेक्नोलॉजी मिलेंगी, ताकि हमें ये स्ट्रेंथन रहे, ठीक है। अच्छा,
मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये भी याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल दे सकते हो आप कि हम अचीवमेंट्स क्या है हमारी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एमओयू साइन किया किसके साथ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, किसमें, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके साइन किया है, ताकि हमें क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन मिलती रहे। लेकिन फिर भी हमारी 3 कमियां हैं। 3 कमियां क्या क्या हैं? पहली बात कि प्राइवेट सेक्टर की इंगेजमेंट इसमें इतनी नहीं है, और दूसरी बात हमारी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी जो है वो वीक है। तीसरा है कि सस्टेनेबल पार्टनरशिप नहीं है, मतलब इसके साथ हमारे कोई ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जो सस्टेनेबल लॉयल हो, जो लॉन्ग टर्म हमारी पार्टनरशिप जिसके साथ चल सके। अब बताओ, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एब्सेंटिज्म है, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर मिनरल सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी नहीं है, क्लियर हमारा मैप नहीं है कि फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्लियर रोड मैप फॉर द प्राइवेट सेक्टर कि कैसे उनको सप्लाई चेन में हम उनको अपने साथ लाएं। इंडिया नीड टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रेसिव अप्रोच फॉर de-risking एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस सप्लाई चेन। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें उनका रोल उनके साथ हमें मिलना चाहिए, ताकि वो सप्लाई चेन में हिस्सा ले सके और हमारी सप्लाई चेन को बेहतर कर सके, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो अपने साथ एक्सपर्टीज़ लाएंगे तो हमारा को ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। दूसरी बात, हमें जैसे कि नेस्ट बनाया है, ठीक है, जैसे नेस्ट डिवीज़न बनाया है, वैसे ही हमें मिनरल डिप्लोमेसी डिवीज़न बनाना चाहिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ताकि हम मिनरल की डिप्लोमेसी को अच्छी तरह से टैकल कर सकें और मिनरल सप्लाई चेन की साथ पैक्ट हम ज़्यादा कर सकें। अच्छा, उसके बाद हमें सस्टेनेबल पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और क्वाड जैसी मेंबर के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप होनी चाहिए, बायलैटरल हमारे पार्टनर होने चाहिए, ताकि हमें रिलायबल सप्लाई चेन मिलती रहे क्रिटिकल मिनरल की, ठीक है। और इनके साथ हमारे इनसे टेक्नोलॉजी भी हमें मिले और हमें ये पता लगे नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। होप करता हूँ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।